नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं? अब यह स्वाभाविक सवाल उठेगा कि आखिर उस रोज ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा में पीएम है। तो दरअसल इस पर बात करने से पहले हम लोग मणिपुर पर जो विमर्श चल रहा है उस पर एक बारगी चर्चा कर लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। हालांकि फिर आपके मन में ये सवाल उठेगा ही कि बात आप 28 की कर रहे हैं, पीएम की कर रहे हैं और फिर मणिपुर पे आ जा रहे हैं। तो दरअसल ये सीधा संबंध है 28 का और मणिपुर का। वो क्या है और प्रधानमंत्री क्यों इंतजार कर रहे हैं, उस सब पर बात करने से पहले जो विमर्श है उस पर एक बारगी चर्चा कर लेते हैं। अभी चल क्या रहा है? कांग्रेस और पूरा उसका इकोसिस्टम इस बात का पक्षकार भी है और पैरोकार भी है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। और इस बाबत उनका तर्क यह है कि चूंकि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब जो उनकी उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट पर है और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का निर्णय ले। और इस बात को लेकर बाकायदे नरेशन भी तैयार हो रहा है। लेकिन यहीं से एक सवाल यह भी उठता है कि 10 जुलाई को मणिपुर ट्राइबल फोरम की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो कानून व्यवस्था है ये केंद्र और राज्य सरकार देखे, उसमें हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। और ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि मणिपुर जो ट्राइबल फोरम है वो ये चाहता था कि हिंसा प्रभावित इलाकों में मिलिट्री भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को दे। लेकिन इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए ये हम नहीं कर सकते। हाँ, और जो आप ये कहें कि एक तरीके का आदेश देना कि हाँ आप इस तरह से देखें, वहां पर चीजें ठीक चले, इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन आप जिस तरह की कह रहे हैं कि ऐसा आदेश दे दिया जाए, वैसा तो नहीं हो सकता। और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि क्यों और क्या वजह है, ये तमाम चीजें वहां उन्होंने कही। अपना ये कहना है कि जिस बात से 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पीछे हटा और उसने अपने, आप एक तरह से कहें कि ये कहा, तो क्या अब वो उसी ढर्रे पर आगे बढ़ेगा? ये एक सवाल तो है ही है। और सवाल यह भी है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके कामकाज का अपना अपना दायरा है। तो उस दायरे से आगे निकलकर भी कुछ हो सकता है क्या? और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है उसका उल्लंघन भी हो सकता है क्या? ये तमाम तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। लेकिन इसी बीच ये जो एक विमर्श और भी तैयार किया जा रहा है, वैसे तो मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है और वो दरअसल आप ये कहें कि एथनिक वायलेंस है वो, लेकिन उसे रिलीजियस एंगल भी कुछ मूर्धन्य लोग देने में लगे हुए हैं, वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। पर बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री 28 जुलाई का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इस क्यों पर आने से पहले आपको 2-3 चीजें और ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको ख्याल होगा राफेल पर खूब हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और जब सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां से सुप्रीम मोहर लग गई और फिर पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम जो है वो मुरझाकर गिर पड़ा। दूसरा मामला पेगासस का उठा, सुप्रीम कोर्ट गया, न्यायालय ने बाकायदे कमेटी बनाई, कमेटी ने जांच पड़ताल की और जिसे लेकर बितंडा खड़ा किया जा रहा था, कुछ हासिल नहीं हुआ और फिर सब औंधे मुंह गिर पड़े। तीसरा मामला अडानी का। अडानी वाले मसले में भी पिछला शीतकालीन सत्र जो है उसी की भेंट चढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कमेटी बनाई और उस कमेटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें किसी तरह के जो आरोप लगे हैं उसे ठीक तो नहीं पाया गया। कहना अपना यह है कि असल में नरेंद्र मोदी वेट एंड वॉच में है कि आखिर में ये जो तमाम अभियान चल रहा है वो किस दिशा में जाता है
और ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने आपको ये 3 उदाहरण दिए, और एक जो बड़ी चीज है वो ये कि इसे एक अलग एंगल दिया जा रहा है, जिसे हमने कहा कि इसको रिलीजियस ताने बाने में डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, ये सब कुछ तो जानबूझकर कराया जा रहा है। इस तरह से चीजें नरेट करने की कोशिश हो रही है। अब ये नरेशन तभी खत्म हो सकता है जब उस पर सुप्रीम मोहर लग जाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये एक तरीका है, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय ले और उस निर्णय में हो सकता है कि कोई कमेटी बना दे। हाँ, ये लोग जरूर शोर मचा रहे हैं और वो आशा रख रहे हैं कि वहां सुप्रीम कोर्ट को बाकायदे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा, जैसा मेरा अपना मानना है। और उसकी जो वजह है वो यही कि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि कौन कहां खड़ा है और किसके कामकाज की क्या सीमा रेखा है। इस लिहाज से मेरा यह मानना है कि ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, समिति वगैरह कोई बन सकती है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं कि 28 जुलाई को क्या होने जा रहा है। 28 जुलाई ही वो तारीख है जब मणिपुर मसले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और सुनेगा यानी कि जो कुछ राज्य सरकार ने किया वहां पर हिंसा को काबू करने के लिए, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम जो रिपोर्ट है वो वहां आएगी और इस रिपोर्ट को देखा जाएगा। वैसे भी आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से वहां जो राज्य सरकार है वो कार्रवाई कर रही है। अब उस कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है, ये तो दरअसल 28 जुलाई को ही पता चलेगा जब इस मामले की सुनवाई होगी। और तभी यह भी पता चलेगा कि आगे कौन सा एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहा है। और तभी यह भी पता चलेगा कि ये जो लोग इस बात के पैरोकार बने हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ते हुए वहां पर प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए, तो ये भी उसी दिन पता चलेगा। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है वो वहां बरकरार रहेगी। हालांकि अगर कमेटी बनती है तो भी, और किसी भी तरीके का कोई निर्णय होता है तो भी, ये एक नजीर तो बनेगा कम से कम उन राज्यों के लिए और सरकार के लिए जहां उस तरीके की हिंसा हुई है या फिर ऐसी चीजें होती हैं, उनके लिए एक नजीर ये बनेगा। और फिर मुझे नहीं लगता है कि तब नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई इस मसले पर कटघरे में खड़ा करेगा या कर पाएगा कि नहीं साहब ये तो फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अभी जिस तरह की का विमर्श छिड़ा है, उस विमर्श के जरिए दरअसल ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री अभी खामोश हैं और वो 28 का इंतजार कर रहे हैं कि उस रोज सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है मणिपुर वाले मसले पर। और फिर उसके बाद जिस तरीके का भी कार्रवाई होती होगी उस तरीके की कार्रवाई नरेंद्र मोदी की सरकार लेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।